नमस्ते प्यारे सखियों। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक आज कथा नहीं है, आपको आज हम कुछ बताएंगे रुद्राभिषेक के विषय में। सावन चल रहा है तो सभी के घरों में रुद्राभिषेक होता है। इससे शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और शंकर जी को अगर रुद्राभिषेक समय से किया जाए तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम केवल आज इसमें बताएंगे कि इस वस्तु से शंकर जी का रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है। इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक किस तिथि को किया जाता है और किस तिथि को नहीं किया जाता है। तो वो दूसरे पार्ट में लाएंगे। इसमें हम आपको 18 प्रकार से शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो उसको शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो सके और सबको इसके बारे में जानकारी हो जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं है। तो अगर किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए आप अपनी रुद्राभिषेक करते हैं तो पंडित जी आप लोगों को 5 प्रकार का ही बताते हैं, पर हम आपको इसमें 18 प्रकार के रुद्राभिषेक बताएंगे कि किसको करने से क्या फल मिलता है। तो रुद्राभिषेक कई प्रकार से होता है। तो एक विस्तृत होता है जो 4-6 घंटे चलता है, एक लघु होता है, एक अति लघु होता है। अति लघु उसमें केवल शिव मंत्रों का जाप होता है और उसको करने से सुख शांति होती है। जिसके ऊपर जैसे इच्छा, जिसकी मान्यता पूरी होती है तो वो अपना लघु कराता है। हम तो सावन में हर साल कराते हैं और अधिक मास में भी हमारा विचार था पर हम नहीं करा पाए क्योंकि हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब होती है। तो इसलिए रुद्राभिषेक तो बहुत ही हम खुद करते हैं और वैसे पंडित जी से भी करा लेते हैं। तो इसका अब हम शुरू कर रहे हैं। तो आपसे इससे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। तो पहला है हमको जल से अभिषेक करने से। अगर हम जल से, केवल सादे जल से अगर हम लोग अभिषेक करते हैं तो इसका फल ये होता है कि वर्षा अच्छी होती है। और आपके मानसिक, यहाँ पे सादे जल की बात हो रही है, तीर्थ के जल की बात नहीं हो रही है। अगर आप कैम से तीर्थ के जल से करेंगे तो उसका अलग है, नीचे बता रहे हैं। तो जल से अभिषेक अगर केवल करते हैं आप शंकर जी का तो वर्षा आपकी तरफ अच्छी होगी। अगर आप हाथ में कुशा पहन के, यहाँ पे पंडित जी लोग जो कुशा देते हैं उसको यहाँ पे पहन के और कुशा जल में डाल के, हाथ में पवित्री पहनी जाती है और जल में कुशा को डाल के अगर उससे रुद्राभिषेक करते हैं तो अगर आपको कोई असाध्य रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप दही से अभिषेक करते हैं, शंकर भगवान जी का अभिषेक जो करते हैं सारे मंत्र पाठ, तो जो 1 घंटे का 3-4 घंटे का चलता है, तो आप दही से अभिषेक करेंगे तो आपके घर में भवन, आपका घर बन जाएगा, आपको वाहन मिल जाएंगे। तो तीसरा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में खूब धन धान्य रहे, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहे, तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जैसे कहीं गन्ना नहीं मिलता है तो आपके घर में गुड़ तो होता ही होगा, तो गन्ने से ही बनता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गन्ने का रस नहीं मिलता है तो उस गुड़ को ही पानी में घोल के उससे ही स्नान करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको गन्ने के रस का ही पुण्य मिलता है। तो गन्ने के रस से पर कोशिश करनी चाहिए कि हमको अधिक से अधिक हम गन्ने के रस से ही कैम से अभिषेक करें, तो इससे होता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तीर्थ के जल से, वही जो हमने तभी बताया था वो सादा जल था, ये तीर्थ का जल है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास दूध दही घी नहीं है तो आप तीर्थ का जल, गंगा जल ला के उससे आप शंकर जी का अभिषेक करें तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। अगर आपके घर में किसी को कोई बहुत बीमारी है तो शंकर जी का सावन के मास में इत्र के जल, मतलब जल में इत्र मिलाकर उससे अभिषेक करने से आपके घर की बीमारी दूर होगी। अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है
तो पुत्र के लिए दुग्ध, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत्यु पैदा होती है तो उसके लिए गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने का प्रावधान है। अगर किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो उसको दूध से अभिषेक कराना चाहिए। और किसी के जैसे होता है कि पुत्र उत्पन्न होता है, उसके शरीर शांत हो जाता है, तो उस समय गाय के दूध से रुद्राभिषेक कराएं तो ये दोष मुक्त होता है। फिर इसमें बताया है ज्वर की शांति हेतु शीतल जल या गंगा जल से रुद्राभिषेक। अगर किसी को बुखार आ रहा है, कुछ भी है, तो उसको शीतल जल या गंगा जल से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक। अगर आप के पास समय है तो सहस्त्र मंत्रों का जाप, यानी शिव जी के सहस्त्र मंत्रों का नाम लेने से और रुद्राभिषेक करते रहिए। उस समय पंडित जी रुद्री का पाठ करते रहिए, आप सहस्त्र मंत्रों का नाम जाप करते रहिए और घी की धारा से लगाते रहिए, तो रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। अगर प्रमेह रोग 11वां है, प्रमेह रोग की शांति भी दुग्ध अभिषेक। किसी को प्रमेह रोग है और तो उसको क्या से दूध से अभिषेक करने से उसका वो रोग शांत हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम श्रावण मास में, अभी हमने इसमें तिथियां नहीं बताई, केवल हमने 18 प्रकार के आपको बताए हैं कि किस प्रकार रुद्राभिषेक करना चाहिए, किसको करने से क्या फल मिल रहा है। तो ये हमने आपको 12वां बताया। 13वां है शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। सखियों, अगर शक्कर यानी चीनी मिलाकर दूध में चीनी मिला दीजिए। जैसे 5 लीटर दूध लगता है, वैसे तो 5 लीटर कन्फर्म रहता है, कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। उसमें अगर आप दूध मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, अगर वो मूर्ख भी है, जड़ बुद्धि यानी मूर्ख, अगर मूर्ख भी है तो वो विद्वान हो जाता है। ये एक बार का नहीं है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और सरसों के तेल से अभिषेक करने से, सरसों के तेल के अभिषेक करने से शत्रु पराजित होते हैं। इसीलिए कई लोग सरसों के तेल का प्रयोग, हमारे यहाँ पंडित जी भी आए थे, वो भी बताए थे, पर ये तो हम उससे छांट के लाए हैं, क्या कहते हैं, शिव पुराण से लाए हैं, तो वो हम बता रहे हैं आपको। सरसों के, अगर आप कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, वो अति हो गई है, हद हो गई उसकी, कि मतलब कि आपको उठने बैठने हर चीज़ में उसका इंटरफेयर है, आपको बहुत परेशान किया, मुकदमा इससे आप थक गए हैं, तो आप क्या करें, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। पर जो वो तेल निकलता है वो आप घर में तुरंत मत रखिएगा, उसको ले जाके किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, या किसी जो तेल का दान लेता हो उसको दान कर दीजिएगा, पर अपने घर में एक बूंद तेल भी मत रखिएगा। ये मेरी आपसे विनती है। अगर आप इसको सुन रहे हैं ध्यान से, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी थे, उनके किसी जजमान ने उनसे इस तरह रुद्राभिषेक कराया था, तो पंडित जी, उनके जो साथ वाले पंडित जी थे, उनको लालच आ गया था, तो वो तेल लेके चले गए थे। फिर उनके यहाँ बहुत ही परेशानी आई, उनका बड़ा लड़का एक्सपायर हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि इस तेल को किसी जो तेल दान लेते हैं उनको देना चाहिए, या किसी नदी में या गड्ढे में, बाहर घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर ले जाके प्रवाहित कर देना चाहिए, या तो गड्ढे में डाल के बंद कर देना चाहिए। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक दूर हो जाता है, या क्षमा रोग होता है तपेदिक, वो दूर हो जाता है। तो अगर आप कम से 15वां है, शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक दूर हो जाता है। पातकों को नाश करने के लिए, अगर आपके हर व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने पाप पुण्य होते ही रहते हैं, तो पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस तरह रुद्राभिषेक करें अपने पाप को नष्ट करने के लिए। अब पाप को नष्ट करने के लिए आपको एक विधि और बताई हैं कि आप बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनाकर पूरे सावन उसकी पूजा करें, और उस वृक्ष की 27
54 या 108 परिक्रमा करें, आपको इसका जीवन में फल दिखाई पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो, ये हम आजमाया हुआ बात बता रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। गाय के दूध से और शुद्ध घी, यानी गाय का ही शुद्ध घी हो तो उससे अभिषेक करने से हमें आरोग्यता यानी हमें रोगों से छुटकारा मिलता है और हमें कोई बीमारी नहीं होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति, ये 18वां है, तो पुत्र की कामना वाले व्यक्ति को शंकर मिश्रित जल से अभिषेक करेंगे। जिसको पुत्र नहीं हो रहे हैं उनको शंकर मिश्रित जल से शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। तो ये 18 प्रकार के रुद्राभिषेक की हमने आपको विधि बताई। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जिसको ना हो तो हम ग्रंथ में पढ़ के आपको बता देंगे। तो कैसी लगी जानकारी आप प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब रुद्राभिषेक किस तिथि को करना चाहिए और किस तिथि को नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपको इसके दूसरे भाग में बताएंगे। तो सावन चल रहा है, सबके यहाँ रुद्राभिषेक होता है और जिस दिन हमारा रुद्राभिषेक हम करेंगे और उस दिन हम आपको बताएंगे कि कैसे रुद्राभिषेक किया जाता है। क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि रुद्राभिषेक करते वक्त पंडित जी लोग बहुत ही उसमें विधि आडंबर करते हैं और रुद्राभिषेक का अर्थ इतना होता है शंकर जी का स्नान। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम आपसे वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम आपको बताने का पूरी कोशिश करेंगे अपने ग्रंथों के माध्यम से। तो जय माता दी। बोलो माँ दुर्गा की जय, बोलो माँ अम्बे की जय।